नमस्कार दोस्तों, अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको पिछली कक्षाओं में दिखा दिए थे, क्या संधि पढ़ा दिए और समास पढ़ा दिए थे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कारक पढ़ेंगे। जैसे ऊपर लिखा हुआ है क्या, कारक। आज हम कारक का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखिए है क्या कारक। जो कारक होता है, अब पूछते हैं कारक बना कैसे है। कारक बना कैसे है ना। यदि हम कारक देखते हैं, पहले कारक है क्या, कारक है क्या ना। तो जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। इसका एक सूत्र होता है क्रियान्वित्वम कारकत्व। जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं ना। यानी क्या, कारक बना कैसे है कारक, यानी क्रियान्वित्वम, यानी क्रिया से जिसका संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, वही क्या होता है, कारकत्व, वही कारक होता है, ठीक है। यानी बताया जाए कारक बना कैसे है, तो हमारा बना है ये क्री धातु से क्या लगा है, रउल प्रत्यय ना। क्या बना हमारा है, अब देखिए कैसे बना है ये। जब क्री था, क्या जोड़े हम, रउल, तो ये और ये कट गया ना। जब ये कटा क्या हो गया, ये क्री क्या बन जाएगा, कार बन जाएगा। और ऊ का क्या बन जाएगा, अक बन जाएगा। फिर जब जोड़ देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, कारक बन जाएगा। यानी कि क्री धातु से क्या है, क्री धातु से रउल प्रत्यय, क्री धातु से रउल प्रत्यय, रउल में ल की हलंत्यम से इस संज्ञा और अणा की भी किससे होगी, चुटू से ना। किसे होगी, चुटू से इत संज्ञा, मतलब सिलोपस से लोप बचा हु। फिर एक सूत्र आता है क्या, योर नाकव कहता है कि यू के स्थान पे अन क्या कहता है, बताता है। यो नाकव सूत्र है, कहता है कि जो यू है क्या है, यू प्रत्यय आएगा ना। तो यू के स्थान में क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। और जो ऊ आएगा, ओ के स्थान क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया था, ऊ बचा था ना। क्या बचा यहाँ पे, चलिए अभी क्री कर देते हैं, क्री प्लस ऊ बचा। अब ये अणत नित हुआ था, तो इस ई त्रिणित से क्या हो जाएगा, इसका क्री की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा हमारा, वो कार बन जाएगा। री का आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कैसे क्या बन जाएगा ये, आर प्लस, अब वो क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा ना। फिर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, कारक पद बन जाएगा। यानी कि ये पूछता है जो कारक बना हुआ है, कारक में कौन सा प्रत्यय है। आप क्या बताएंगे, रउल प्रत्यय है, ठीक है। धातु क्या है, क्री धातु है। यानी कारक पद में क्री धातु और रउल प्रत्यय है ना। फिर उससे जब वो मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कारक, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, यानी कारक की सिद्धि समझ गया ना। क्या, क्री धातु से रउल प्रत्यय ना। फिर क्या है, कारक बन गया। अब आते हैं
कारक की परिभाषा क्या होती है? तो हमने देखा है क्या, क्रियान्वित्वम कारकत्वम, जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है क्या होता है? कारक होता है। जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है क्या होता है? कारक होता है। ये वो दिखा देंगे हम शेष ना। इतना हो गया। चलिए आगे अब हम चलिए अब इसी कड़ी बताएंगे आपको हम कारक होते कितने हैं। क्या बताएंगे? कारकों की संख्या कितनी होती है, कितनी है ना। तो अगर आप हिंदी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 8 कारक बताया जाता है, लेकिन संस्कृत में यदि कोई पूछता है कितने कारक हैं तो हम बताएंगे कि कारकों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? यानी कारक कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। ठीक है, क्या होता है? कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्लियर है ना? कितने कारक हैं? 6 हैं। कौन कौन होते हैं कारक? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, फिर संप्रदान कारक, फिर अपादान कारक, फिर क्या है? अधिकरण कारक। यानी कि यदि पूछा जाए कि कितने कारक हैं तो आप बता सकते हैं ना कितने कारक हैं? 6 हैं। कौन कौन हो गया? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक और अधिकरण कारक। ठीक है ना। अब देखिए हमारे जो विभक्तियाँ मिलती हैं, कितनी होती विभक्तियाँ? अब देखिए हम इतना बता दिए। फिर देखिए कर्ता में कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है? तो प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पंचमी विभक्ति और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति। यानी कि अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ 2 चीज़ नहीं लिखे हैं। हम यहाँ क्या नहीं लिखे हैं? एक तो हम ना तो संबंध लिखे हैं, ना ही संबोधन लिखे हैं ना। तो हमने अभी आपको बताया था कारक की परिभाषा कि जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं ना। और जो संबंध होता है इसका क्रिया से कोई संबंध ही नहीं होता। जो संबंध कारक है इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए इसे कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। हम आपको उदाहरण दिखा देते हैं। पर आप इतना जान जाइए कि जो कर्ता कारक है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है?
प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में क्या प्रयोग जाता है, द्वितीया विभक्ति, और करण कारक में तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति और अधिकरण में षष्ठी विभक्ति। ठीक है, सॉरी सप्तमी विभक्ति। यानी कि अब आप इतना जान गए ना कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है। ये सब क्या है, यानी कि जो इस साइड लिखा हुआ है कारक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कारक, और इस साइड विभक्ति। एक चीज और होता है, क्या चिन्ह क्या है इनका, क्या होता है, इनका चिन्ह क्या है ना। तो जो कर्ता कारक है इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, इसका चिन्ह क्या है, ने। क्या है, जो कर्म कारक है जिसकी विभक्ति क्या है, द्वितीया विभक्ति है, इसका होता है को। क्या होता है, को। जो तीसरी है यानी कर्ण कारक है, इसकी जो तृतीया विभक्ति है, कर्ण कारक कौन विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, इसका जो होता है से के द्वारा, बस इससे को इतना जानेगा किसके अर्थ में ना, से के द्वारा। ठीक है, फिर क्या है, संप्रदान कारक है ना, फिर इसकी विभक्ति क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। संप्रदान कारक कौन विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है ना। इसमें कौन से होता है, देखिए इतना हो गया था, से के द्वारा, संप्रदान के लिए, और अपादान से किस अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग के अर्थ में। फिर क्या था, अधिकरण क्या है, में, पर, पे। ठीक है, यानी कि जो कारक होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। उनके चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में, पर, पे ना। मतलब आप बस इतना जानते रहिए, क्या जानना है आपको, कि जो ये कारक होते हैं उनके जो चिन्ह होते हैं। अब इसमें हमने संबंध को नहीं लिखा है, किसको, संबंध को, ना ही संबंध को हमने लिखा है, ना ही संबोधन को। अब क्यों नहीं लिखा है, एक सूत्र संबोधने च, यानी कि वह तो जो संबोधन होता है इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है ना, इसलिए कि संबोधन नहीं लिखा गया, क्योंकि संबोधन में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए इसी में क्या हो गया, संबोधन भी जुड़ जाता है, यानी कि संबोधन में प्रथमा। तो संबोधन तो हट गया ना, बचा क्या, संबंध। अब संबंध क्यों नहीं होता, अब संबंध में होता क्या है कि यह ना जो संबंध कारक होता है, जो संबंध होता है, अब इसका क्या होता है, इसका क्रिया से संबंध ही नहीं रहता। संबंध पद का यानी जो संबंध कारक होता है, इसका क्या होता है, क्रिया से संबंध न होने के कारण न
उसको हम क्या करते हैं, कारक नहीं मानते हैं। आप इतना लिख लिए होंगे ना, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। क्या कर्ता कारक में कौन विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक में क्या होता है, द्वितीया विभक्ति। करण कारक में तृतीया विभक्ति। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इसके चिन्ह क्या, कर्ता ने कर को करण से के द्वारा असंप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में अवधिकरण में पर पे, ठीक है। इतना आप देख लिए। अब आपको बताने चल रहे हैं संबंध जो कारक होता है, जो संबंध होता है, यह कारक में क्यों नहीं गिनाया जाता, इसको हम बताने चल रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा क्या कि कारक की परिभाषा ही है, क्या है परिभाषा, कि जिसका क्रिया से संबंध रहे। क्या होता है, जिसका क्रिया से संबंध हो, क्रिया से संबंध यानी सीधा संबंध ना, क्या हो, क्रिया से क्या हो, सीधा संबंध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जिसका क्रिया सीधा संबंध हो। अब हमने कहा क्या, उदाहरण क्या है, देखिए अब दशरथ पुत्र राम ना, वन को गए ना। तो क्या है, अब देखिए, जो वन को, यहाँ क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, वन में जाना, यही है ना। तो वन में जाना, जो जाने की क्रिया हो रही है किसी द्वारा, राम के द्वारा कि दशरथ के द्वारा, जो जाने की क्रिया हो रही है किसके द्वारा हो रही है, दशरथ के द्वारा कि राम के द्वारा। तो हमने देखा किससे हो रही है, हाँ, राम के द्वारा ना। तो जब हमारा जो क्रिया से संबंध किसका हो रहा है, राम से हो रहा है, दशरथ का वहाँ कोई काम नहीं, क्रिया में इनका कोई काम नहीं है, इसलिए जो ये दशरथ का पुत्र ना राम है, तो क्रिया से संबंध राम से हो रहा है, न कि क्रिया का संबंध दशरथ से हो रहा है। इसलिए हम संबंध को क्या करते हैं, हम कारक नहीं मानते हैं। यानी कि जो वन जाने का कार्य हो रहा है, जो वन जाने का कार्य हो रहा है राम के द्वारा और न कि दशरथ के द्वारा हो रहा है। अब यही जो कार्य यदि दशरथ करते, कि दशरथ, यदि हम लिख दें क्या, दशरथ घर जा रहे हैं ना, तो जो यहाँ घर जाने का कार्य हो रहा है किसके द्वारा, दशरथ के द्वारा ना। अब यहाँ क्या है, इस क्रिया से इनका संबंध हो रहा है, जो जाने क्रिया हो रही है किसे हो रही है, दशरथ के द्वारा। तो क्या हो रहा है, जब क्रिया से जिसका संबंध होता है, जब क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है, वही हमारा क्या होता है, कारक होता है। क्लियर हुआ। यानी हम कारक उसी को मानते हैं जिसका क्रिया सीधा
संबंध होता है। तो हमने देखा क्या, यहाँ पे दशरथ का जाना रूपी क्रिया से संबंध था, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये कर्ता हो जाएगा, कर्ता कारक। लेकिन यहाँ पे जो राम वन जा रहे हैं, यहाँ पे दशरथ कोई काम नहीं है। जो राम वन जा रहे हैं यहाँ पे दशरथ का कोई कार्य नहीं, इसलिए हम संबंध को कारक नहीं मानते हैं। क्लियर हो गया। यानी यदि कोई पूछता है कि हम संबंध को कारक क्यों नहीं मानते हैं, तो आप यही बताएंगे कि संबंध जो होता है उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, और उसका जो संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है। क्या क्या होता है, किससे होता है संबंध, कर्ता से होता है। और हम कारक उसे कहते हैं जिसका संबंध क्रिया से हो, यानी जिसका संबंध क्रिया से होगा वो क्या होगा, कारक होगा। लेकिन इससे क्या हो रहा है, दशरथ का संबंध किससे है, राम से है, यानी कर्ता से है, तो इसलिए हम इससे क्या करेंगे, कारक नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि जो हमारे कारक हैं कितने हैं, 6 हैं, उसमें संबोधन को और संबंध को ग्रहण नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि जो संबंध होता है इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए इस संबंध को हम कारक में नहीं गिना जाता। ठीक है। और जो संबोधन होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, इसलिए उसके लिए कोई विभक्ति प्रयोग नहीं की जाती। इसलिए संबंध और संबोधन में कोई ये संबंध और संबोधन क्या होते हैं, हमारे क्रिया या कारक नहीं होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलें आगे। यानी अब आप जान गए ना क्या, कि जो संबंध है उसे हम कारक नहीं मानते हैं। क्यों, क्योंकि उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे, जो पहला लिखे थे, क्या कर्ता कारक ना, सूत्र क्या है इसका, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन, इसमें क्या लगता है, इसका क्या होता है, कर्ता कारक होता है ना। यानी कहता है जो प्रातिपदिक हो, क्या हो, प्रातिपदिक हो, फिर क्या हो, लिंग हो, फिर परिमाण का और वचन का। क्या था, प्रातिपदिक था। यानी क्या, इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि जिससे किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान हो, जिससे किसी, जैसे हम क्या बोल दिए, राम बोल दिए, तो क्या है, ये निश्चित है ना। कृष्ण बोल दिए या हम लक्ष्मी बोल दिए, यानी किसी का नाम क्या हो, क्या है वो, प्रातिपदिक होगा। लिंग क्या होता है, आप जानते ही हैं, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, या तो नपुंसकलिंग होगा ना। फिर क्या था, परिमाण, यानी क्या, फिर क्या है, वचन, यानी एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। तो कर्ता कारक सूत्र क्या है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण
वचन मात्रे प्रथमा, यानी वचन में होगा तो क्या होगा, प्रथमा लगेगी। परिमाण होगा कोई से, परिमाण क्या रहेगा, तौलने के लिए से कुछ तराजू रख देते हैं हम, और इत्यादि कुछ भी। लिंग किस लिंग का है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है ना। यानी कहता है कि जो प्रातिपदिक हो, जैसे किसी का नाम है तो क्या होगा, वो प्रातिपदिक होगा। लिंग यानी कि या तो पुल्लिंग या तो स्त्री या नपुंसकलिंग होगा ना। फिर कह रहा है या कोई परिमाण हो, क्या हो, परिमाण, जिसे हम क्या करेंगे, तौलेंगे, तराजू, जिससे भी तौलना हो। फिर क्या है, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ना। देखिए क्या देखना है इसमें कि कर्ता कारक कहाँ कहाँ लगाएंगे हम। कहता कोई प्रातिपदिक होगा, राम कृष्ण आदि, क्या लगेगा वहाँ पे, कर्ता कारक हो जाएगा। कोई लिंग होगा, जैसे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग होगा, वहाँ भी लग जाएगा। फिर क्या है, परिमाण होगा, जिससे कि हम कुछ तौल के दे दें, जैसे किसी को हम चीनी उनी देते हैं कटोरे में भर करके, तो कटोरा क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा ना। फिर क्या था, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कर्ता कारक ना। तो क्या कहता है, प्रातिपदिकार्थ, यानी इन सब में क्या होगा, प्रथमा हो जाएगी। किसमें, प्रातिपदिक पद में, या लिंग होगा या तो परिमाण या वचन, इन पदों जब योग होगा तो वहाँ क्या होगा, प्रथमा होगी। ठीक है। और क्या होता है, हमने कहा क्या है, कारक है। कर्ता क्या है, कारक है। कारक क्यों है, क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध रहे। जैसे हम बोल दें क्रिया हमारा क्या है, गच्छत, क्या है, क्रिया है ना। अब बोल दें रामः गच्छति, क्या बोल दें, रामः गच्छति, तो क्या हो गया है, एक वाक्य बन गया, राम जाता है, बन गया ना। तो हमारा क्या हुआ। अब पूछेंगे कि जो राम में प्रथमा लगा है, कैसे लगा है, कहेंगे प्रातिपदिक होने के कारण राम में क्या लग गया, प्रथमा लग गया। ठीक है। यानी अगर पूछेंगे कि राम में किस सूत्र से प्रथमा लगी है, बताएंगे प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र प्रथमा से राम पद क्या लग गया, प्रथमा लग गई। ठीक है। फिर लिख दें क्या, पठत ना, क्या बोल रहे हैं, बालक पठत, जो बालक पद आया इसमें प्रथमा लगी, कहाँ से लगी, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र सूत्र से क्या लगी, इसमें प्रथमा लगी। शेष कर्ता के बारे में हम आपको अगले पीरियड में भी कुछ बता देंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।